नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, जब से अब ईरान के द्वारा अमेरिका के द्वारा ईरान के जो तेल का भंडार है, तेल की जो फैक्ट्री है उसको नष्ट किया गया है, उसके पास से ही जो ईरान है, ईरान ने सऊदी अरब, कतर की जो डिसैलिनेशन प्लांट होते हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उसके बाद से यह खबर बढ़ती जा रही है कि यह तेल के लिए नहीं, यानी कि पानी भी इस समय दांव पर लग चुका है इस युद्ध के अंदर है। साथियों, अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में यहाँ पर तेल ही नहीं पानी भी दांव पर लग चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि खाड़ी देश होते हैं वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। वहाँ पर पानी का समुद्र के पानी को बिल्कुल पीने लायक पानी बनाने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाए गए हैं। उन्हीं प्लांट पर ईरान के द्वारा हमले किए गए हैं, जिससे कि वहाँ पर जो यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरब हो, उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यह जो जंग चल रही है, इस जंग में तेल ही नहीं पानी के लिए भी यह जंग शुरू हो चुकी है। पानी भी इसमें दांव पर लग चुका है। आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर क्लियर तरीके से ये देख सकते हैं कि जो युद्ध चल रहा है, यहाँ पर युद्ध से बहुत ज़्यादा चीज़ें दांव पर लग चुकी है। सबसे बड़ी जो चीज़ दांव पर लगी है वो है होर्मुज के द्वारा, जहाँ पर पूरी दुनिया में यहाँ पर तेल की सप्लाई होती थी उसको पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यानी कि ईरान के द्वारा, अमेरिका के द्वारा वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों के ऊपर बमबारी की जा रही है। बमबारी करने से वह जो जहाज़ है वो नष्ट हो रहे हैं। नष्ट होने के साथ ही जो कच्चा तेल है वो भी पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही पूरी दुनिया के अंदर तेल की शॉर्टेज होना शुरू हो गई है। यानी कि होर्मुज के द्वारा लगभग दुनिया का 20% का जो तेल है होर्मुज के द्वारा ही दुनिया में पहुंचता था, लेकिन इस वजह से वहां पर हमला बमबारी होने की वजह से उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसके बाद से ही अमेरिका के द्वारा ईरान के अंदर जो उनकी रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है, उसके ऊपर निशाना बनाने के बाद से ही यहाँ पर ईरान के द्वारा सऊदी अरब, यूएई के ऊपर उनके जो डिसैलिनेशन प्लांट है उनको निशाना बनाना शुरू कर दिए गए थे। उसके बाद से यह मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में चाहे यूएई हो चाहे कतर हो, वहाँ पर पानी की किल्लत हो सकती है। बात करें यहाँ पर भारत के अंदर, तो भारत के अंदर किल्लत होने वाली है तेल की। भारत के अंदर किल्लत हो सकती है तेल की, तो वहीं जो खाड़ी देश है वहाँ पर किल्लत हो सकती है पानी की। यानी कि जो यही युद्ध चल रहा है तेल और पानी के बीच में सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर ईरान तेल नहीं पानी पर होने वाली है जंग। इस एक हमले से सऊदी कतर यूएई में मच जाएगा हाहाकार, सूख जाएगी धरती। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि खाड़ी देशों के डिसैलिनेशन प्लांट इस संघर्ष का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु बन सकते हैं। ये प्लांट समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने योग्य पानी बनाते हैं। कई देशों में 70 से 90% पानी इसी से आता है। अगर इन पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र में गंभीर पानी और मानवीय संकट पैदा हो सकता है। ईरान ने खाड़ी देशों के वाटर प्लांट्स पर हमले किए। 10 करोड़ आबादी यहाँ पर 10 करोड़ आबादी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। ईरान इजराइल की जंग के बीच में तेल पर सबकी नज़र है, लेकिन खाड़ी देशों का असली संकट पानी है। दुनिया के 60% डिसैलिनेशन प्लांट अरब तट पर है, जो करोड़ों लोगों की पानी की ज़रूरतें पूरी करते हैं। हालिया ईरानी मिसाइल मलबे से यह दिखाया गया कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी आसानी से खतरे में आ सकता है और एक गलती पूरे खाड़ी को मानवीय संकट में बदल सकती है। तेल ही नहीं पानी भी दांव पर है। खाड़ी देशों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है डिसैलिनेशन प्लांट है। आप इस फोटो के अंदर यहाँ पर क्लियर तरीके से ये देख सकते हैं, डिसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है। समुद्र के द्वारा जो पानी आता है उसको डिसैलिनेशन करके पीने योग्य पानी बनाया जाता है। उसके साथ ही इसके बाद में इसके ऊपर भी अगर हमला किया जाएगा तो पानी यहाँ पर साफ नहीं होगा। पानी साफ नहीं होगा तो यहाँ पर दुनिया में साफ पानी नहीं पहुँच पाएगा, जिससे कि मानवीय संकट पैदा हो सकता है। उसके साथ ही जो खाड़ी देश है, खाड़ी देशों में बहुत गहरा संकट है इसके आ सकता है। सऊदी अरब के पास में केवल 1 हफ्ते का ही पानी बचा हुआ है। डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला युद्ध की दिशा बदल सकता है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में लीक हुए अमेरिका कूटनीतिक दस्तावेज में कहा गया कि सऊदी अरब के जुबैल डिसैलिनेशन प्लांट से रियाद शहर के 90% से ज़्यादा पानी पीने के पानी की सप्लाई होती है। अगर यह प्लांट नष्ट हो जाए तो राजधानी को 1 हफ्ते के अंदर खाली करना पड़ सकता है। यानी कि यह बुनियादी ढांचा सिर्फ तकनीकी सुविधा नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है।
मिडल ईस्ट के विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जंग में पानी के सिस्टम को निशाना बनाया गया तो इसका असर तेल से भी ज़्यादा बड़ा होगा। इससे खाड़ी देशों को यह जंग सीधे अपने अस्तित्व से जुड़ी लगने लगेगी और खुलकर इसका संघर्ष में उतर भी सकते हैं। बात करें यहाँ पर कतर के बारे में बात करें तो यहाँ पर कतर के प्रधानमंत्री ने पिछले साल चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होता है और समुद्री पानी दूषित हो जाता है तो कतर, यूएई और कुवैत जैसे देशों में जीवन संकट में पड़ सकता है। कतर ने तो आकलन भी किया था कि ऐसी स्थिति में देश के पास सिर्फ 3 दिन का पीने का पानी बचेगा। इसी खतरे को देखते हुए कतर ने बाद में 15 बड़े पानी भंडारण रिजर्वायर बनाए ताकि आपात स्थिति में पानी की सप्लाई जारी रखी जा सके। इससे कि दुनिया भर के अंदर खास करके खाड़ी देशों में पानी की परेशानी हो सकती है, मानवीय आपदा यहाँ पर आ सकती है। तेल का यह युद्ध पानी में तब्दील हो जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में भारत जैसे देशों के ऊपर तेल का असर पड़ेगा तो वहीं खाड़ी देशों के ऊपर यहाँ पर पानी का असर पड़ेगा। इसके साथ ही अमेरिका, इजराइल, ईरान और के बीच चल रहे संघर्ष में दुनिया का ध्यान क्रूड ऑयल पर टिका हुआ है। दुनिया के कुल क्रूड ऑयल सप्लाई का लगभग 1/3 हिस्सा इसी खाड़ी देशों से आता है। खाड़ी देशों से आने वाले तेल में बाधा पड़ने का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसी वजह से किसी भी संघर्ष की स्थिति में तेल कंपनियां, तेल भंडार बड़े और अहम निशाना बन जाते हैं। दूसरी तरफ इस संघर्ष का एक और उतना ही अहम निशाना है पानी, क्योंकि खाड़ी देशों के पास पानी सीमित मात्रा में है। खाड़ी के देश पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए खारे पानी से नमक हटाकर उसे पीने लायक बनाते हैं। पानी से नमक डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए हटाया जाता है। उसके साथ ही डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भरता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की GCC खाड़ी के देशों का एक संगठन है। इन सभी देशों के पास तेल और गैस के भंडार है, लेकिन पानी की किल्लत इनके पास में है। बहरीन के 8 मार्च को ईरान ने इसके डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया था, जिससे कि वहां पर पानी का संकट उभर सकता है। GCC देशों में सऊदी अरब आते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान शामिल है। ये सभी देश सुन्नी बहुल है। उन्होंने ये संगठन साल 1981 में बनाया था। बहरीन ने 8 मार्च को कहा कि ईरान ने उसके डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला किया है। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका हवाई हमलों में उसके डिसैलिनेशन प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है। खाड़ी देश जिस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है वह दुनिया के सबसे शुष्क इलाकों में से एक है। यहाँ बारिश अनियमित है और मीठे पानी के प्राकृतिक स्रोत सीमित है। सऊदी अरब और कुवैत ने 1938 से इसी तरह का मीठा पानी हासिल करना शुरू किया था। उसके बाद से इसका उपयोग में लेना शुरू हो गया था। अब बात करें यहाँ पर कि कैसे करते हैं समुद्र के पानी से नमक को अलग है। साथ ही बात करें डिसैलिनेशन प्लांट के बारे में कि कैसे यह काम करता है। डिसैलिनेशन को हिंदी में अलवणीकरण कहते हैं। जैसा कि नाम से ही लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यह समुद्र के पानी से नमक हटाने की प्रक्रिया है। इससे साफ पीने का पानी तैयार होता है। यह खास तौर पर उन देशों के लिए उपयोगी है जिनके पास समुद्र तट है, तो वहीं नदियों वगैरह से मीठा पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। अलवणीकरण आमतौर पर 2 मुख्य तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें समुद्र के पानी को ऊंचे दबाव के साथ एक झिल्ली से गुजारा जाता है। यह झिल्ली पानी के अणुओं को तो गुजरने देती है, लेकिन पानी में घुले अन्य रसायनों को पार नहीं होने देती। दूसरा तरीका है थर्मल डिसैलिनेशन। पुराने थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट आमतौर पर डिस्टिलेशन जैसे सिद्धांत पर कार्य करते हैं। खारे पानी को गर्म किया जाता है, उसे वाष्पित होने दिया जाता है। पानी के भाप को बदलने के बजाय इकट्ठा किया जाता है, फिर उस भाप को ठंडा करके शुद्ध या मीठे पानी में बदला जाता है। इस तरह से नमक पीछे रह जाता है, उसे अन्य कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रक्रिया को डिसैलिनेशन प्रक्रिया कहा जाता है। साथ ही खाड़ी देशों में इस समय पानी की किल्लत बढ़ते हुए दिखाई दे रही। खाड़ी देश खारे पानी को मीठा बनाकर तैयार किए गए पानी पर पूरी तरह से निर्भर है। उनके अलावा उनके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बच पाता है। बात करें साल 2023 में अरब सेंटर वाशिंगटन DC में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार दुनिया भर में 40% डिसैलिनेट किए गए पानी का उत्पादन गल्फ देशों में ही होता है। संयुक्त अरब अमीरात में पीने के पानी का करीब 42% हिस्सा
ऐसे ही प्लांट्स के जरिए आता है। वही कुवैत में यह आंकड़ा 90% है, ओमान में 86% और सऊदी अरब में 70% है। सऊदी अरब किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज़्यादा डिसैलिनेट किए गए पानी का उत्पादन करता है, यानी कि सऊदी अरब इस समय सबसे ज़्यादा पानी का उत्पादन करता है डिसैलिनेट के द्वारा। खाड़ी देशों पर अध्ययन करने वाले पर्यावरण शोधकर्ता नासिर अल सैयद ने कहा, अल जजीरा को बताया कि उस क्षेत्र में आर्थिक विकास में डिसैलिनेट किए गए हुए पानी की अहम भूमिका होती है। नासिर अल सैयद ने अल जजीरा को बताया कि ज़्यादातर जीसीसी देशों के लिए मीठे पानी का मुख्य स्रोत यही है, खास करके बहरीन, कुवैत और कतर जैसे छोटे और पानी की भारी कमी वाले देशों में यह पानी मुख्य रूप से इंसानी इस्तेमाल के लिए होता है, इसलिए इसका एक मजबूत मानवीय पहलू भी है और यह क्षेत्र में रोज़मर्रा की ज़िंदगी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। ऐसे में इन सुविधा में किसी भी तरह की रुकावट का असर बहुत ही गंभीर हो सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर पानी पर युद्ध का साया बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दुबई में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी का एक प्लांट है, क्योंकि आप यहाँ पर इस फोटो के जरिए देख सकते हो। साथ ही यहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज है उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स को ईरान ने क्यों निशाना बनाया गया है, उसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा ईरान के अंदर जो डिसैलिनेट प्लांट होते हैं उनको निशाना बनाया गया था, लेकिन ईरान डायरेक्ट यहाँ पर अमेरिका को निशाना नहीं बना सकता। वहीं यहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज है, फिर अमेरिका की जो बेस है, जो यहाँ पर बेस बने हुए इन देशों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है ईरान के द्वारा। बहरीन के डिसैलिनेट प्लांट पर 8 मार्च को ईरान के द्वारा हमला किया गया था, जिससे कि डिसैलिनेट वहाँ पर पानी का जो प्रोसेस होता है उसको कुछ समय के लिए रोक भी गया था। साथ ही यहाँ पर फारस की खाड़ी के किनारे तट पर सैकड़ों डिसैलिनेशन प्लांट मौजूद है। ये सभी प्रोजेक्ट ईरानी मिसाइल या फिर ड्रोन की मार्ग क्षमता के दायरे में भी आते हैं। ईरान ने इस जंग के दौरान दुबई की जबल अली बंदरगाह पर हमला किया, वहाँ से सिर्फ 12 मील की दूरी पर दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है। यही प्रोजेक्ट दुबई की अधिकतर पानी सप्लाई का मुख्य स्रोत है। खाड़ी देशों में कई डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े होते हैं, यानी यहाँ समुद्री पानी से बिजली भी बनाई जाती है और खारे पानी को मीठा करने की प्रक्रिया भी होती है। इसलिए इन देशों के ऊर्जा संबंधित किसी भी प्रोजेक्ट पर हमला दोहरा असर डाल सकता है। अगर किसी बड़े डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला होता है, वो प्लांट बंद पड़ जाता है, तो कुछ शहरों को मिलने वाला पानी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। खाड़ी देशों में इससे आपातकाल जैसी स्थिति बन सकती है, और क्योंकि किसी नए प्रोजेक्ट को दोबारा खड़ा करने और चालू करने में समय लग सकता है, इसलिए एक लंबी अवधि की समस्या भी बन सकती है। इस दौरान खेती, उद्योग सब पर असर पड़ेगा और स्वाभाविक रूप से इससे आर्थिक अनिश्चितता भी बढ़ेगी। साल 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी सेना ने जानबूझकर कुवैत के पानी के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया था। पारस की खाड़ी में इराकी सेना ने लाखों बैरल तेल छोड़ दिया था, जिसके कारण समुद्र में बड़े पैमाने पर तेल फैलाव हो गया और यह तेल भूजल में रिस गया था, जिससे कि यहाँ पर बहुत भयंकर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आने वाले समय में जो तेल का खेल यहाँ पर पानी के खेल में बदल जाएगा, यानी कि ईरान के पास में बहुत बड़ी कमजोरी हाथ लग गई है। अगर इस खाड़ी देशों के ऊपर कंट्रोल करने के चाहेगा ईरान, तो यहाँ पर उनके जो डिसैलिनेशन प्लांट है उनको निशाना बनाना शुरू कर देगा। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या पानी के लिए यहाँ पर पानी और तेल के लिए जो युद्ध चल रहा है इस समय कहाँ पर आकर के रुक सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।